हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में एक नए पक्षी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना। जैसे कि आपने देखे हैं कितने सारे पक्षी हैं, जैसे कि कोयल है, उसके बाद में जो पपीहे है ना। ऐसे बहुत से पक्षी हैं हमारे आजू बाजू में जो भी रहते हैं। तो इन सब में से जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो कौन है? ये मोर है ना। तो ये आपके पेज नंबर 18 पे दिया गया है, तो आपको ये ओपन करना है। तो देखो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। तो ये मोर की हम लोग आज जानकारी लेने वाले। तो मोर कौन से रंग का होता है ना। आपने देखा है जैसे कि मोर कब नाचता है? जब भी बूंदे वगैरह बरसती है तो वो बागों में नाचता है ना। तो उसी तरह देखो मोर का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है ना। तो देखो हम लोग ये अभी पढ़ने वाले हैं। मोर पक्षियों में से सबसे सुंदर होता है। देखो सभी पक्षियों में से है ना, कोयल किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। पपीता कौन से रंग का होता है? ग्रीन है ना, हरा रंग होता है उसका। तो बाकी चिड़िया भी होती है ना, जैसे कि उनका रंग जो है वो अलग अलग होता है। तो सभी पक्षियों का रंग अलग अलग होता है, उनके अनुसार होता है। तो उसी तरह मोर भी एक अलग रंग का है जो नारंगी होता है ना। देखो मोर पक्षियों में से सबसे सुंदर होता है। तो सभी पक्षियों में से दिखने में वो सबसे सुंदर होता है ना। तो मोर का सारा शरीर चमकदार नीले रंग का होता है। देखो उसका सारा शरीर आपको यहाँ पर जो मोर का चित्र है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मोर किस रंग का है ना। उसमें नीला चमकदार रंग होता है। चमकदार यानी कि जो चमक रहा हो है ना। तो देखो मोर की पूँछ है ना, उसको पूँछ रहती है तो वो कैसी है? लंबी है, जो कि उसकी पूँछ है ना। तो वो ज़्यादा लंबी है, भारी है और मोटी भी है। देखो उसकी पूँछ कैसी है? भारी है, मोटी है और लंबी भी है। तो इस पर रंग बिरंगे लंबे पंख होते हैं। किस पर लंबे रंग बिरंगी पंख होते हैं? उसकी पूँछ पर। देखो ये जो है ना, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसकी पूँछ है, वहाँ पर रंग बिरंगी लंबे पंख भी है। तो इसकी गर्दन नीली और लंबी होती है। उसकी गर्दन कैसी होती है? नीली और लंबी होती है। इसके सिर पर कलगी बहुत अच्छी लगती है। देखो उसके सिर पर कलगी है ना, उसके सिर पर ये जो छोटी कलगी है, तो कलगी यानी मोर के सिर पर चोटी, सिर की चोटी उसको कलगी बोलती है, जो कि छोटे छोटे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है ना। उससे वो मोर और भी सुंदर दिखता है। तो मोर की आवाज़ मधुर होती है। मोर की आवाज़ कैसी होती है? एकदम मधुर होती है। जैसे कि कोयल की भी होती है मधुर, उसी तरह मोर की भी मधुर होती है। वर्षा ऋतु में मोर ट्याव ट्याव करके है ना। तो किस तरह वर्षा ऋतु में मोर बोलते हैं? मतलब वो ट्याव ट्याव करके वर्षा को बुलाते हैं। ये पानी को बुलाते हैं ट्याव ट्याव करके। तो जब आकाश में बादल गिराते हैं तो मोर बहुत प्रसन्न होता है। देखो जब भी आसमान में है ना घने बादल छा जाते हैं तो वो खुशी से खिल उठता है कि बारिश आने वाली है या फिर बूंदे बरसने वाले हैं है ना, पानी बरसने वाला है। तो वो खुशी से खिल उठता है, वो प्रसन्न होता है ना, उसको ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद में देखो और मारे खुशी के अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। जब भी बूंदे बरसती है ना, तो मोर कैसे खिलकर अपने वो वहाँ पर नाचने लगता है उसके खुशी में है ना। तो जैसे कि वो खुशी में नाचने लगता है वो जब भी बूंदे बरसती है। उसका यह नृत्य बहुत बड़ा मनमोहक होता है। मनमोहक यानी मन को भाने वाला, जैसे कि जो मन को अच्छा लगे। मतलब जो भी हमारे मन को, देखो अगर हमें भी कोई चीज़ पसंद आती
हमारे मनमोहक होती है हमारे लिए, या फिर हमारे मन को वो भा जाती है, तो हम लोग भी उसको लेना चाहते हैं, है ना। तो उसी तरह उसका यह नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है, मतलब वो देखने लायक होता है, तो मनमोहक होता है। बच्चे ही नहीं बड़े भी पूरे पंख फैलाए मोर को नाचते देखकर प्रसन्न होते हैं। देखो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पक्षी को देखना भी पसंद है ना। अगर कोई नाचता है, मोर नाचता है, तो वो कैसे खुश हो जाते हैं, उसी तरह बाकी सारे लोग भी खुश हो जाते हैं मोर को नाचते हुए देखकर। तो मोर की चाल बहुत अच्छी लगती है, वह अपने पंजों के बल पर, देखो उसकी चाल भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो देखिए वह अपने पंजों के बल पर, तो किसके बल पर, ये पंजा, देखो उनके जो पंजा है ना, उनके जो पंजा है, पंजों के बल पर वो क्या करते हैं, उसके ताकत पर बहुत दूर और तेज़ी से भाग सकता है वो। उसकी जो पंजों की ताकत है उस पर वो बहुत ही तेज़ी से भाग सकता है और चल सकता है। उसके बाद में देखो पंखों के कारण उसका शरीर बहुत भारी होता है। उसके पंखों के, है ना, जैसे कि उसके पंख ज़्यादा फैलते हैं तो वो ज़्यादा भारी होते हैं। उस पर नारंगी कलर की क्या होते हैं, पंख होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो वो पंख क्या हो जाते हैं, ज़्यादा भारी रहते हैं। उसी तरह इसीलिए वह एक साथ बहुत दूर तक नहीं उड़ पाता, तो उसके कारण जो पंख ज़्यादा भारी होते हैं तो एक साथ ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता। तो उसी तरह मोर थोड़ी थोड़ी देर उड़कर ज़मीन पर उतरता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। वो ज़्यादा देर उड़ नहीं सकता, पंखों के कारण वो ज़्यादा भारी होते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में उड़कर ज़मीन पर उतरता ही रहता है। जैसे कि वो उड़ने लगता है तो थोड़ी थोड़ी देर में वो उतरता है, नीचे रुक जाता है, तो वह चुगता है, फिर उड़ता है और फिर नीचे उतरता है। देखो वो जब भी उसके पंखों के कारण थक जाता है ना, तो वो थोड़ा देर नीचे उतरकर रुक जाता है और बाद में जो भी वो और उड़ने के लिए तैयार हो जाता है तभी वो उड़ता है और फिर नीचे उतरता है। इसी तरह मोर का चारा चुगते चुगते काफ़ी दूर तक चला जाता है। इसी तरह वो थोड़ी देर में, है ना, तो वो थोड़ी देर में थक जाता है, तो उसी के कारण वो चुगते चुगते काफ़ी दूर तक चला जाता है। वो उसी कारण ज़्यादा चला जाता है, वो ज़्यादा चलता जाता है ना, उसके पैरों से। तो मोर पेड़ों पर रहता है। मोर कहाँ पर रहता है, पेड़ों पर रहता है। जैसे कि बाकी भी छोटे छोटे पशु, पपी, कोयल, ये भी पेड़ डालों पर रहती है, उसी तरह मोर भी पेड़ों पर रहता है। इसे हरियाली बहुत पसंद है उसको, है ना। जैसे कि बाग हो या फिर मैदान हो जहाँ पर हरियाली होती है, तो मोर को ये हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आती है। वह बाग, बगीचों और खेतों में भी घूमता है। यह कहाँ पर घूमता है, बाग, बगीचे और खेतों में भी घूमता है। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर क्या क्या करता है, और अनाज और कीड़े मकोड़े भी खाता है। उसका खाना कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो है उसको भी वो खाता है। यह एक हिम्मती पक्षी है। देखो वो हिम्मती यानी हिम्मत वाला, तो उसमें ज़्यादा हिम्मत होती है, वो डरपोक नहीं होता है। तो ये उन सभी पक्षियों में से वो एक हिम्मतदार एक पक्षी है। तो देखो मोर सांप से भी नहीं डरता। बाकी सभी जो पक्षी है वो डर जाते हैं, उसी तरह मोर कभी किसी से डरता नहीं। वो सांप हो या फिर दूसरा कोई पक्षी हो, उन सब में से डरता नहीं है। तो देखो बल्कि वह सांप का दुश्मन होता है। वो जो सांप से डरता नहीं है, वो सांप का दुश्मन होता है। कौन, मोर। वह अपने चंगुल को सांप को
चंगुल से सांप को पकड़ लेता है। चंगुल यानी क्या होता है कि जो उसके पैर है ना, उसको 2 पैर होते हैं छोटे छोटे, तो उनके जो पंजे हैं तो उन पंजों से वो सांप को पकड़ लेता है और उसे अपनी चोंच से पटक पटक कर मार डालता है। जैसे कि आपने किसी चित्र में देखा होगा कि जो मोर है ना, वो सांप को पकड़ कर मारता है पटक पटक कर, ऐसे पटका कर नीचे। तो उसी तरह मोर भी सांप को मारता है, फिर वह उसे निगल जाता है ना, वो उसे निगल जाता है। कहा जाता है कि जितने दूर तक मोर की आवाज़ जाती है उतनी दूर तक सांप नहीं दिखाई देते। देखो, जितने दूर तक उस मोर की आवाज़ जाती है ना, तो उतनी दूर तक सांप ही नहीं दिखाई देते। मतलब सांप जो है वो मोर से डरते हैं, है ना, बाकी चीज़ों से भी वो सांप डरते हैं, पर हम भी सांप से डरते हैं, है ना। मनुष्य जो भी है तो वो भी सांप से डरता है, पर मोर है क्या, वो सांप से नहीं डरता, वो उसको पकड़ लेता है, जैसे कि वो पकड़कर उसको पटक कर मारता है। तो उसी तरह उतनी दूर तक जहाँ तक उसका आवाज़ जाता होगा कि वो आसपास है मोर, तो उतनी दूर तक सांप भी वहाँ पर नहीं रहते आजू बाजू में। तो देखिए, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। देखो, मोर के पंख कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। देखो, आपके भी पास होते हैं ये मोर के पंख, तो वो हम लोग भी क्या करते हैं, वो सजावट के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इन रंग बिरंगे पंखे, मुकुट और सजावट की अनेक चीज़ें बनाई जाती है। इन पंखों से क्या क्या बनाया जाता है, देखो, रंग बिरंगे पंखे, है ना, रंग बिरंगे जो पंखे हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद में जो मुकुट है ना, मुकुट अभी बाज़ार में भी मिलता है। जैसे कि आपने देखा है कि कृष्णा किस तरह वो मुकुट पहनता है, तो उसके मुकुट पर सजावट से वो मुकुट के ऊपर क्या लगा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोर का पंख, और उसके बाद में सजावट की अनेक चीज़ें बनाई जाती है, किससे, मोर के पंख से। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना मुकुट पहनते थे, जो कि श्री कृष्ण है ना, भगवान जी। तो ये मोर के पंखों से बना ही मुकुट पहनते थे हमेशा। बच्चों को मोर पंख बहुत अच्छे लगते थे, सभी बच्चों को पसंद है मोर पंख। हम भी क्या करते हैं, मोर के पंख इकट्ठा करते हैं और हमारे सजावट के लिए, या फिर हम बुक्स में रख देते हैं, है ना, किसी भी बुक्स में हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, हमारे मन को वो अच्छा लगता है। देखो, वे इन्हें अपनी किताबों में संभाल कर रखते हैं। कौन, सभी बच्चे या फिर जो भी मनुष्य है वो मोर के पंखों को किताबों में संभाल कर रखते हैं। देश विदेश के सभी चिड़ियाघरों में मोर देखने को मिलते हैं। देखो, सभी देश हो या हमारे देश में या फिर बाहर देश में भी सभी जगहों पर मोर के पंख, है ना, चिड़ियाघरों में, जैसे कि वहाँ पर पक्षियों को देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा पक्षी रहते हैं। तो उन सभी घरों में, चिड़ियाघरों बोलते हैं उसको, तो सभी इसमें मोर हमें देखने को आसानी से मिल जाता है। तो ये हो गई हमारी मोर की कहानी, है ना। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। तो मोर की हमें जानकारी भी मिली है अभी कि किस तरह उसका रंग होता है, उसके जो पंख है वो किस तरह भारी होते हैं, उसके जो पंजा है ना, उसके पैर है, तो उससे वो सांप को पटक पटक पर मारता है। तो इस तरह हो गई। और उसके जो पंख है उससे बना हुआ मुकुट, जो कि श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जी वो उसे बना ही मुकुट पहनते थे। तो ये हो गई हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की पहचान, है ना, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी। तो आपको सबको समझ में आए ये, ठीक है।